Hello student, today we are going to study part 3 of chapter number 1st, 3 questions for class 7. इससे पहले हमने पढ़ा था कि राजा के पास 3 क्वेश्चन होते हैं और वो अपने मैसेंजर्स अपने राज्य में भेजता है उन क्वेश्चन के आंसर के लिए, पर उनके सबके अलग अलग आंसर आते हैं तो राजा सेटिस्फाइड नहीं होता है और एक हर्मिट के पास जाने का निर्णय लेता है। हर्मिट के पास जाता है तो हर्मिट अपनी हट के सामने एक ज़मीन को उसको खोद रहा होता है, क्यारियाँ खोद रहा होता है उसके लिए, और राजा भी उसकी मदद करता है। उसको क्वेश्चन पूछता है लेकिन हर्मिट कोई आंसर नहीं देता है। अब क्या होता है कि जब राजा हर्मिट की मदद कर रहा होता है तो देखता है कि एक बियर्डेड मैन है जो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। हर्मिट ऐसा इशारा करते हुए दिखाता है कि देखो कोई दौड़ता हुआ तुम्हारी तरफ हमारी अपनी तरफ आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो व्यक्ति है वो कौन होता है? क्या ये राजा के प्रश्नों का उत्तर देता है? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ा और उसने देखा कि एक bearded man, दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा होता है जहाँ से खून निकल रहा होता है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचता है तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब राजा और हर्मिट मिलकर के उसके कपड़ों को हटाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर उसके पेट में एक बड़ा सा घाव है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा उसे धोता है उसके घाव को और उसको अपने रुमाल से उसको ढक देता है, लेकिन रक्तस्राव नहीं रुकता है, रक्त का बहना नहीं रुकता है। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. अब राजा फिर से उसकी मरहम पट्टी करता है तो रक्त का बहना रुक जाता है, तब तक रक्त का बहना रुक जाता है। अब इस तरह से किंग और हर्मिट उसकी मरहम पट्टी करते हैं। The man felt better and asked for something to drink. जब वह bearded man है जो थोड़ा अच्छा महसूस करता है तो वो पीने के लिए कुछ मांगता है। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ताजा पानी लाता है और उसे देता है। इस तरह से राजा जो है किंग है उस bearded man को ताजा पानी लाके देता है और इस तरह से वो उसकी देखभाल करता है। By this time the sun had set and the air was cool. तब तक संध्या हो जाती है, सूरज अस्त हो जाता है और हवा में ठंडक आ जाती है। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब राजा है जो हर्मिट की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले जाता है और उसे बेड पर सुला देता है। The man closed his eyes and lay quiet. अब वो wounded man है जो अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप सो जाता है। The king
tired by his walk and the work he had done. अब राजा है जो ऐसा पैदल चल के आता है और फिर वो हर्मिट के पास काम करता है, तो वो ऐसे काम करने से वो थक जाता है। एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो फर्श पर ही लेट जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर सोता ही रहता है। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, जब वो उठा इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, तो कुछ समय पहले ही, कुछ मिनट पहले ही उसे याद आता है where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वो उठता है तो कुछ मिनट बाद ही उसे याद आता है कि वह कहाँ था, और ये जो सो रहा है, ये बेडेड मैन, ये बेड पर जो सो रहा था, ये अपरिचित व्यक्ति कौन था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द bearded मैन इन अ वीक वॉइस। अब bearded मैन कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, बहुत ही धीमी सी आवाज़ में वो कहता है। When he saw the king was awake, जब वो देखता है कि राजा उठा हुआ था। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. अब राजा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और माफ़ करने के लिए कुछ नहीं है। सो ऐसा राजा कहता है। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you, because you put my brother to death and seized my property. तुम नहीं जानते मुझे, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वो शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया और मेरी संपत्ति छीन ली। I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि तुम हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हो, और मैंने अपना मन बना लिया था तुम्हें मारने का, कि जब तुम घर के रास्ते पर आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। But the day passed and you did not return. लेकिन दिन गुजर गया और तुम नहीं आए वापस। So I left my hiding place. तो मैं अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आ गया। And I came upon your bodyguard. और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के सामने आ गया। Who recognized me and wounded me. उन्होंने मुझे पहचान लिया, उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं बच गया, लेकिन मैं मर जाता अगर तुमने मेरी घाव की मरहम पट्टी नहीं की होती। I wish to kill you, मैं तुम्हें मारना चाहता था। And you have saved my life, और तुमने मेरी जान बचाई। Now if I live, यदि अब मैं जिंदा रहूँगा, तो I will serve you as your most faithful servant, तो मैं तुम्हारे एक वफादार नौकर के रूप में सेवा करूँगा। And will order my sons to do the same, और मेरे बच्चों को भी मैं ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। Forgive me, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. अब राजा जो है वो उसने उस व्यक्ति की दुश्मनी को आसानी से दोस्ती में बदल दिया। एक तरह से उसको अपना फ्रेंड बना लिया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. अब राजा ने न केवल उसे माफ़ किया, बल्कि कहा कि वो उसके लिए
सर्वेंट भेजेगा और एक डॉक्टर भी उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस व्यक्ति को वादा किया कि वो उसे उसकी संपत्ति दे देंगे, वापस दे देंगे। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब राजा है जो वुंडेड मैन है, बेडेड मैन, उसको छोड़ दिया और झोपड़ी से बाहर आ गया और उसने हर्मिट को वो ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विज्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले एक बार उसने फिर से अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए ऐसी कामना की, ऐसा सोचा उसने। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नी सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। हर्मिट जो है वो घुटनों पर ऐसे झुके हुए बीज बो रहा था उन क्यारियों में जो कि उसने एक दिन पहले ही खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि मैं अब अंतिम बार आपसे मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए निवेदन करता हूँ। अब ये आपका ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हर्मिट राजा को क्या उत्तर देता है।